सो हम लोगों ने स्पैन टेंसर डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, मतलब व्हाट इज स्पैन? यूजुअली आई थिंक अपार्ट मतलब एवरीवेयर, मतलब तुम लोग अगर इसमें क्या बोलते हैं, इवन इफ यू गो इनटू दिस मशीन लर्निंग और एआई थिंग्स, मतलब ये सब समझ में आना चाहिए, वेक्टर्स, स्पैन, बेसिस वगैरह। तो इसमें किसी को कोई इशू है क्या? और बेटर है कि अनम्यूट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। हाँ, किसी को कोई इशू है क्या इस सब में? अगर कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नो नहीं। सर, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा है वेक्टर्स एंड टेंसर्स वगैरह। हाँ मतलब, बट ये नॉर्मल जो अभी जो लेक्चर में समझ में पढ़ा आया है। आया, मतलब जो लेक्चर में पढ़ाया था वो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब जो मेरा एम्फेसिस था कि टेंसर क्या होता है, टेंसर, ये हमें कभी मत भूलना जीवन में कि टेंसर के दो डायरेक्शन होते हैं। एक तुम्हारा सरफेस का डायरेक्शन एंड एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमेशा कोई भी सरफेस होता है, उसका जो करेक्टरिस्टिक डायरेक्शन होता है, मतलब दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द सम नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, राइट? ठीक है। तो मैंने शायद ये क्वेश्चन दिया था कि यू हैव सिक्स सरफेसेस एंड तुम्हें ये सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है, टेंसर के। मतलब मैंने बताया था ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा एक सरफेस पे लिख रहे हो ई टू में, तो ई टू में कौन कौन से टेंसर हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे लगा रहे हो तो कौन से टेंसर हो सकते हैं, टी, जो कि तुम्हारा, लेट्स से फोर्स इज इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब टू डायरेक्शन में है, एंड वेक्टर तो ये फिक्स रहेगा, सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स फिक्स रहेगा, दैट इज इन ई टू डायरेक्शन। तो T22, T2, T12 एंड T32। तो ये तुम्हारे इस सरफेस के आ गए, राइट? तो मैंने इसका बोला था तुमसे लिखने के लिए, तो इसका किसी ने किया है? मतलब ये सब तुम्हारा इंटर्नशिप में काम आएगा, वो सब जो तुम डेरिवेशन पढ़ रहे हो ना पेपर का, स्पेशली दीपाली और सुयश। इवन अगर जो भी थ्योरेटिकल वगैरह कर रहे हैं, मतलब थ्योरी क्या, कहीं पे भी, दिस इज द फंडामेंटल। तो ये तुम लोगों ने ट्राई किया था किसी ने? नो सर। हाँ। नो सर। अरे तुमसे इतनी बार तो बोला था यार उस दिन ट्राई करने के लिए। किसी ने भी नहीं किया? राधिकांशी का? नो सर। अच्छा, कोई नहीं, ट्राई नहीं किया। तुम ये बताओ कि तुम्हें समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या था? टेंसर के कंपोनेंट्स लिखना है, ठीक है। वो तुम्हें समझ में आया कि टेंसर के कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज टेंसर एंड हाउ वी कैन राइट द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर्स, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल दो मैडम। सर बेटर नहीं है आया। कि बेटर है कि अनम्यूट कर लो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ओके सर। यार लेकिन यार, अनम्यूट कर लो यार, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हाँ या ना तो पता लग जा रहा है, मैं एक एक चीज, मतलब एक तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखती, तो शक्ल देख के पता लग जाए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट एटलीस्ट अनम्यूट कर लो तो मुझे पता लग जाएगा कि नहीं आ रहा, तो आई विल एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके सर। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो टेंसर क्या बोला था हमने? टेंसर, देखो, अगर टेंसर जीरो ऑर्डर होगा तो क्या होगा? बोलते जाओ मेरे साथ साथ, क्या होगा? सर जो आप लिख रहे हैं ना वो शो नहीं हो रहा है। अरे एक मिनट, अम, एक मिनट। अभी अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ठीक है। अभी ये सब दिख रहा था तुम्हें जो मैं ये सब बोल रहा था? नहीं सर। नहीं सर। तो बोल नो सर। क्या कर रहे हो? तो तुम मैं लोग को सर ये, कहने वाला था। अच्छा, तो तुम लोग को ये सब समझ में आया कि नहीं आया? टेंसर, ये जो डिस्कशन हुआ था, यस सर। हाँ, आया कि नहीं आया?
ये सर सब फिर से थोड़ा बताइए। बहुत आया है। चलो ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टेंसर जीरो ऑर्डर का है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, मतलब गलत सही जो भी है बस बोल दो, मैं सही कर दूंगा तुम्हें। राधिका क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर टेंसर को? सर स्केलर। करेक्ट। एंड इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, राइट? नो डायरेक्शन। यस सर। अगर मैं ये जो टेंसर होगा ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो क्या बोलेंगे? वेक्टर। करेक्ट। एंड इट इज वन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, मैग्नीट्यूड तो सबका होता ही है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर बोलूंगा तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर होगा एंड मैट्रिक्स। इट हैज टू डायरेक्शन, राइट? यस सर। अब दो डायरेक्शन वो कौन सी होती है, क्वेश्चन ये है। तो हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल एक सरफेस लिया तुमने, मतलब एक वॉल्यूम लिया, एक क्यूबिकल वॉल्यूम लिया फॉर एग्जांपल। लेट्स से एक्स वाई जी प्लेन वाली लेते हैं। एक्स वाई जी प्लेन में मैंने एक वॉल्यूम अज्यूम किया, ठीक है? एक कंट्रोल वॉल्यूम, मैंने काफ़ी इस पर डिस्कस कर लिया व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल मास, ठीक है? तो ये हुआ। ठीक है, तो मेरे ये सरफेसेस हैं, तो मैंने बोला था कि कोई भी सरफेस होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी सरफेस है, एनी सरफेस, सरफेस कैन बी characterized using its नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, तो मेरे जो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन, जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल होगा ना, इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल। सो मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, अगर हम दो वेक्टर लेते हैं ए और बी, और हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने को क्या देता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, क्या देता है बताओ? बोलो बोलो, सबको पता है, सब पढ़ के आए हैं। सर मोड ए मोड बी साइन थीटा। वो तो है ही, मतलब मॉड है, मॉड भी साइन थीटा नहीं होगा, मतलब दैट इज, मतलब साइन थीटा है तो डायरेक्शन है ही ना, मतलब वो तो सर अलग चीज। अंडर हाँ, यस सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना ना ऐसे नहीं निकलेगा इसका। बट मैं पूछ रहा हूँ फिजिकली क्या बोलता है ये एरिया, ये देते हैं एरिया, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये पैरेललोग्राम बनाया ना नो इन्होंने, सर। तो इसका जो एरिया होगा ये इसका होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
होगा कि नहीं होगा? ये तो पढ़ा ही होगा ना मतलब। नहीं। हाँ। Yes, sir. क्यों राधिका, अंशिका? अरे अनम्यूट कर लो Yes, यार, sir. क्या ही हो रहा है यार, तुम लोग क्या म्यूट करके बैठे हो? Yes, sir. अगर पीछे से आके कोई चिल्ला भी देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, कौन ही है। ओके बस सर। चल रह के पढ़ा करो। ठीक है। तो अब अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि ए क्रॉस बी, अगर पैरेललोग्राम का एरिया दे रहा है तो ए क्रॉस बी मुझे क्या दे रहा है? एक थर्ड वेक्टर दे रहा होगा ना? क्या बोलते हो? ये थर्ड वेक्टर जो होगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? बोलो। अरे यार, कुछ और कर रहे हो क्या तुम लोग, मतलब म्यूट लग पे लगा के, क्लास लगा के कुछ और कर रहे हो क्या? तो बता दो। नो सर, नो सर। क्यों अंशिका, राधिका? No, sir. क्यों अंशिका? तो बार बार म्यूट क्यों कर ले रहे हो अपने आप को? डिस्कस ही तो कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो जो तुम्हारा सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ मुझे। हाँ। ये, हाँ बोल रही दीपाली, बोलो। ये सब बीच में से जाएगा उसका डायरेक्शन, मतलब ए और बी के। बीच में से नहीं जाएगा मैडम। इट शुड बी क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी इज लाइंग, तो सी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर। एंड दिस सी वेक्टर विल, इट्स लाइक अ नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस। सो मेरा बस यहाँ पे ये समझाने का मोटिव था कि भाई जो तुम्हारा सी वेक्टर बना इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये इसके परपेंडिकुलर है एंड दिस इज करेक्टराइजिंग दिस सरफेस, तभी तो उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें एरिया मिल रहा है। आई वॉन्ट टू रिलेट कि भाई यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा सरफेस का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल वेक्टर से मिल रहा है, तो उसका यही सिग्निफिकेंस है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आया? क्यों? यस सर। अंशिका समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। तो अ, तो मेरा एक तो सरफेस करेक्टराइज हो गया, तो दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये हो गई मेरी। तो मेरा एक वेक्टर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है। सेकेंड डायरेक्शन मेरी जो होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड यू नो फोर्स क्या होता है, दैट इज अगेन अ वेक्टर। तो दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर मिला के एक टेंसर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट हैज टू डायरेक्शन। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर. ठीक है। तो नो सर। ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ तुमसे कि मेरा ये सरफेस है यहाँ पे, यहाँ मेरा फॉर एग्जांपल ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस पे मुझे मेरा टेंसर बता दो। तो मेरा इस पे, अगर मैं तुम्हें एक डिफाइन बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारा यही लिख देता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसर लिख रहा हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल आई इन टर्म्स ऑफ आई जे इज टेलिंग यू द टू डायरेक्शंस, एंड दैट इज म्यू del u, maybe I can write in terms of tau, mu del u I by del x j, which means that मेरा जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग
in ith direction and on the surface which has a normal in the jth डायरेक्शन। इसमें किसी को डाउट है? तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा ये वाला सरफेस है, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? इज इन द jth डायरेक्शन। देखो ये सारे क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मतलब ये फंडामेंटल की टेंसर कैसा होगा, टेंसर में क्या होगा। ठीक है, मतलब ये शायद तुम्हें नॉर्मल मतलब गेट में उतना जरूरत ना पड़े, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो मतलब गेट में उतना डीप में नहीं जाना होता, बट मैं थोड़ा हल्का सा डीप जा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। आई डोंट थिंक तुम्हें उतना क्लियरली किसी ने अभी तक बताया हुआ ये चीज़, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेंसर और दो डायरेक्शन कहाँ से आती है। ठीक है, तो जो तुम्हारा ये है टाउ, अगर मैंने बोला है इस पे जो मेरा ये जो सरफेस है जो कि जिसका नॉर्मल जेड डायरेक्शन में है, इस पे मुझे बताओ कि कौन कौन से स्ट्रेस टेंसर लग रहे होंगे। तो कौन कौन से लग रहे होंगे? मेरा जो आई है, आई इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आई कैन टेक लाइक आई, इफ आई इज द डायरेक्शन फोर्स आई कैन टेक एक्स वाई जी। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो देखना है कि कौन से सरफेस पे देखना है जिसका नॉर्मल जेड जेड डायरेक्शन में है। तो जेड डायरेक्शन में दैट मीन्स मेरा ये वाला जो इंडेक्स है दैट इज जे, मतलब जे डायरेक्शन में दैट इज फिक्स्ड। तो मेरा टाउ क्या हो सकता है? टाउ मेरा एक्स वाई होगा, सॉरी जे एक्स जे होगा, एक्स जी वाई जी होगा, प्लस और टाउ मेरा जी जी होगा, दैट इज ऑन द सरफेस whose normal is in zth डायरेक्शन। इसमें अभी तक किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, मतलब पूछ लो, क्योंकि तुम टाइम दे रहे हो ना, 1 घंटा बैठोगे ना यहाँ पे, तो अगर तुम से कुछ समझ में के नहीं जा रहे तो फिर क्या ही मतलब है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज भी अटक रही थी। ठीक है, तो कहाँ से तुम्हें रिपीट करवाना है? से है यहीं से। यहाँ से? यस सर। हाँ, तो मैंने बोला कि जो दो डायरेक्शन है अपने पास टेंसर की, एक है टेंसर हैज टू डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर डायरेक्शन ऑफ ऑफ सरफेस, और दूसरा है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ सरफेस का डायरेक्शन है एंड तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तुम्हारे दो डायरेक्शन है। और अगर तुम्हें बीच में कुछ लगे कि आवाज नहीं आ रही, देन स्टॉप मी इन द मिडल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरा एक स्ट्रेस टेंसर है जो कि तुमने पढ़ा ही है, दिस इज अ न्यूटोनियन स्ट्रेस टेंसर, राइट? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए यही लिखते हैं ना, स्ट्रेस टेंसर। यस। तो ऐसे लिखते हैं, कुछ एक्स जी एक्स वाई ऐसे करके लिखते हैं। तो तुम्हें ये तो पता है कि ऐसे लिखते हैं, बट इसका मतलब आता कैसे मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टाउ इज एक्टिंग, सो द टेंसर ड्यू टू द फोर्स which is acting in the ith direction and on the surface which has a normal in the jth direction। तो उसको हम लिखेंगे म्यू डेल यू आई बाय डेल एक्स जे। ठीक है, तो मेरा ये जो होगा, सो फॉर एग्जांपल
अब मैंने बोला कि भाई तुम्हारा ये सरफेस पे तुम्हें बताओ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे टाउ के जो लग रहे होंगे। तो भाई मैंने एक चीज फिक्स कर दी अपनी, मेरा ये डायरेक्शन मतलब ये जो मेरा सरफेस है ये फिक्स कर दिया मैंने। तो मैंने ये सरफेस फिक्स कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ कौन कौन से स्ट्रेस टेंसर लग रहे हैं। तो मेरा ये सरफेस फिक्स करने का मतलब हुआ कि मैंने अपनी जेएथ स्क्रिप्ट जो है, दैट जेएथ सब स्क्रिप्ट मैंने फिक्स कर दी, विच मीन्स दैट सरफेस हुज नॉर्मल इज इन जेड डायरेक्शन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड जो स्क्रिप्ट है ये सेम होगी सब में। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे जो फोर्सेस के डायरेक्शन होंगे उसके बेसिस पे मेरा स्ट्रेस टेंसर चेंज होगा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेस टेंसर होगा, एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है। मतलब फोर्स कैन बी लाइक, शो इट लाइक, फॉर एग्जांपल अगर मेरा देखो, अगर मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर एग्जांपल जेड डायरेक्शन में है, तो मेरा फोर्स किस किस डायरेक्शन में हो सकता है? मेरा फोर्स हो सकता है इस पॉइंट पे मेरा फोर्स लग रहा होगा, विच कैन बी इन वाई, कोई और कलर ले लो मुझे। तो मेरा फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में, और मे बी एक्स डायरेक्शन में, दीज आर आर फोर्स, एंड ऑल्सो इट कैन बी पॉसिबल दैट इट इज इन द जी डायरेक्शन। तो एफ जी, तो तीन कंपोनेंट है फोर्स के और एक कंपोनेंट है मेरा सरफेस का, जो मेरा सरफेस करेक्टराइज हो रहा है। ये समझ में आया? यस। यस ठीक है, सर। तो मेरे एक सरफेस पे तीन स्ट्रेस टेंसर हो सकते हैं। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मेरे जो एक सरफेस पे तीन स्ट्रेस टेंसर है वो ये हैं। अब अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेस टेंसर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस टेंसर एंड आई हैव शेयर स्ट्रेस टेंसर। तो तुम इनमें से मुझे बताओगे कि कौन से नॉर्मल होंगे, कौन से शेयर होंगे, नाम से मतलब। शेयर का मतलब लाइक, मतलब शेयर का मतलब कि जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा ये सरफेस है, दिस इज माय सरफेस, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सरफेस, एंड इस पे मैं ऐसे मतलब ऐसे मैं शेयर लगा रहा हूँ, ऐसे मैं शेयर लगा रहा हूँ, मतलब इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इन अ मतलब सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और आई कैन से इंस्टेड ऑफ शेयर आई कैन से टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंसर, टेंजेंशियल और शेयर वॉट एवर, कुछ भी बोल लो। तो मतलब मैं ऐसे शेयर फोर्स लगा रहा हूँ, तुमने फ्लूइड में देखा होगा ना, फ्लूइड फ्लो में देखा होगा कि ऐसे फोर्स लग रहा है या फिर ऐसे फोर्स लग रहा है। तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ या ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों इट्स लाइक अ टेंजेंट, मतलब अलोंग द सर, मतलब इस जो सरफेस है इसके अलोंग, मतलब इसके डायरेक्शन में है, मतलब इट इज टेंजेंशियल यस। टू सरफेस। बट अब मैं इसको फोर्स ऐसे, मतलब इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लाइक ऐसे, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में दिख रही है तुम्हें, बट मैं ऐसे खींच, मतलब इसे पुल भी कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसे पुल कर रहा हूँ इसको, मतलब ऐसे पुल कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं मतलब ऐसे ऐसे करके पुल कर रहा हूँ मैं इसको, मतलब यहाँ से पकड़ के मैं इसको पुल पकड़ के खींच रहा हूँ। तो मेरी जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज माई दैट इज जनरेटिंग अ टेंसर विच इज कॉल्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेस टेंसर। तो मतलब जब मैं शेयर कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग दिस लाइक दिस, तो मतलब जैसे मेरा एक क्यूब है, तो मेरे यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक मैं ऐसे शेयर कर सकता हूँ, मतलब इन वन ऑफ द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ, तो मेरा वाई डायरेक्शन में एक शेयर है, करेक्ट, एंड मेरा एक्स डायरेक्शन में एक शेयर है, मैं ऐसे शेयर कर सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में शेयर कर सकता हूँ।
और तीसरा जो होगा वो होगा मेरा नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब डेट इज जी डायरेक्शन में। तो मैं जी डायरेक्शन में तो मैं दिखा नहीं सकता, बट जी डायरेक्शन इज लाइक कि मैं इसे मतलब इस पे कुछ प्रेशराइज कर रहा हूँ ऐसे, मैं कुछ पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया। यस सर। तो मेरे तीन कंपोनेंट होंगे, मतलब ऐसे ही मेरे हर सरफेस पे तीन कंपोनेंट होंगे। तब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे इसमें से ये बताओ कि नॉर्मल कौन से होंगे और टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंसर कौन से होंगे। इसमें से नॉर्मल कौन सा होगा। ये फिगर देख लो, इसमें दिख रहा है नॉर्मल, मतलब तीन फोर्स दिख रही है ना तुम्हें। सर जेड जेड वाला। जेड जेड वाला नॉर्मल होगा, करेक्ट। यस सर। सो ये होगा अपना टाउ जी जी, करेक्ट। अब अपना टेंजेंशियल यस होगा। सर। तो टेंजेंशियल कौन सा होगा। टेंजेंशियल होगा टाउ, बाकी दोनों टेंजेंशियल होंगे, करेक्ट। टेंजेंशियल होंगे ना ये, यस सर। एक्स जी और टेंजेंशियल इन वाई जी, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ कि तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, फाइंड आउट ऑल द स्ट्रेस टेंसर, ऑल द फिजिकल स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर acting on the surface having unit normal in y डायरेक्शन। ये बताओ मुझे, टाउ बताओ कैसे होगा। और मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो टाउ टाउ एक्स जेड कैसे होगा तुम्हारा, टाउ एक्स जी को मैं लिखूंगा अगर, तो क्या होगा मेरा म्यू डेल यू एक्स बाय डेल डेल जी, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट टाउ वाई जी म्यू डेल यू वाई बाय डेल जी। तो बताओ तुम यहाँ पे क्या होगा। सोच रहे हो। यस सर। ठीक है। सर टाओ वाई वाई जो होगा वो नॉर्मल वाला होगा। जो तुम्हारा टाउ वाई वाई होगा दैट इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन, करेक्ट। यस सर। और इसका लिखेंगे कैसे, व्हाट इज टाउ वाई वाई। म्यू क्या होगा। टाउ वाई वाई क्या होगा, डेल यू वाई, मतलब वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन बाय डेल वाई, ये होगा ना बच्चों। यस सर। बाकी और कौन सा कंपोनेंट है। सर टाओ एक्स वाई और एक्स जेड जो है वो शेयर स्ट्रेस वाला होगा।
टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई जेड। वाई जेड। यस सर। वाई जेड क्यों होगा? राधिका तुमने क्या बोला था? टाउ एक्स वाई एंड यस सर। अंशिका बोल रही थी कि राधिका बोल रही थी? टाउ एक्स वाई एंड दूसरा इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर अंशिका बोल रही थी। अच्छा, तुम बता दो, तुम भी बता दो। तुम्हें समझ में नहीं आएगा? सर ये समझ नहीं आ रहा है ये वाला। सो यस, तुम्हें समझ में आ रहा है? सर टाउ जेड वाई होगा। करेक्ट। अंशिका, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारा सेकंड स्क्रिप्ट है, दैट इज गिविंग माय सरफेस। जो मेरा फर्स्ट है दैट इज गिविंग माय फोर्स, सो ये फोर्स दे रहा है, एंड दिस इज माय सर्फ क्या बोलते हैं, दिस इज मेरा सरफेस दे रहा है। ओके सर। यस सर। तो टाउ एक्स वाई बताओ क्या लिखेंगे? म्यू सर डेल यू एक्स अपॉन डेल वाई। करेक्ट। एंड टाउ जी वाई। म्यू डेल यू जेड बाय डेल वाई। ठीक है। अब राधिका ये बताओ क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? सर ये लास्ट का ये कैसे लिखा है, ये चीज समझ नहीं आई। यहाँ से बताओ क्या कैसे, ये समझ में आया है टाउ कैसे लिखेंगे? ये वाला। यस सर। ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार। तो ये तो सिंपल ही था, हमने ये कैसे लिखा है समझ में आया ये? आ, मतलब तब आए तभी बोलना, नहीं आ रहा तो पूछ लो। यस सर। ये आया समझ में कैसे लिखा? हाँ। हम्म, सर एक बार और बता दो। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो मैंने बोला कि टाउ आई जे क्या है? द टेंसर दैट इज एक्टिंग इन द ith डायरेक्शन, that is acting due to the force acting in the ith direction and on the surface which has a normal in the jth direction। ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे ith जो स्क्रिप्ट है that is telling you the direction of the force and jth is telling you the direction of the normal। इसमें किसी को कोई इशू? ये समझ में आया राधिका? यस सर। तो मैंने पूछा कि ये तुम्हारा जो ये सरफेस है जिसका नॉर्मल जीथ डायरेक्शन में है, इस पे तीन पॉसिबिलिटी है फोर्स की। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है। करेक्ट। मतलब फोर्स तीन डायरेक्शन में लग सकती है ना इसमें, अगर थ्री यस सर। में देख सकते। तो जब तीन डायरेक्शन में फोर्स लग सकती हैं, तो अगर मैं इस पे पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेस टेंसर क्या होगा, तो इस पे तीन स्ट्रेस टेंसर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज थ्री फोर्सेस, क्योंकि तुम्हारा सरफेस का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन तीन फोर्स के डायरेक्शन है। देयरफॉर यहाँ पे तुम्हारा जो टाउ है, तुम्हारी सेकेंड सबस्क्रिप्ट तो सेम रहेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सरफेस हुज नॉर्मल इज इन जी जी डायरेक्शन, वो तो कांस्टेंट है, मतलब जी जी जी। ये समझ में आया? यस सर। तो जो तुम्हारी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है दैट इज टेलिंग यू द फोर्स, तो फोर्स कैन बी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर।
आया तो बताना, नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। यस सर। बहुत टाइम है अपने पास, मैं एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। ठीक है। तो तुम्हारा, अब मैंने पूछा कि नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंसर क्या होगा। ठीक है। तो नॉर्मल माने, मतलब अगर ये तुम्हारा, ये क्यूब है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्यूब, ये क्यूब है, इसमें कोई दिक्कत है या फिर ये दिख रहा है, ये क्यूब है एक, इट्स लाइक अ यस। क्यूब दैट आई हैव टेकन हियर। और ये मान लो कि ये ऐसे ही है, मतलब ऐसे, ये तुम्हारा तीन डायरेक्शन है, मतलब ये तीन डायरेक्शन है। एक ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल वाई डायरेक्शन हो गया, और ये तुम्हारा जो मेरा ये थंब है दैट इज माय जी डायरेक्शन। मतलब ऐसे, ऐसे होगा कुछ है, पता नहीं कैसे दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा ये वाला नॉर्मल हो गया, एक्स हो गया और एक वाई हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे, ऐसे तीन डायरेक्शन हो ना। ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सरफेस देख रहे हैं ना हम लोग, ये वाला सरफेस जिसका नॉर्मल जी डायरेक्शन में है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट। हाँ। यस सर। तो मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो मतलब अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सरफेस, अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ या फिर ऐसे लगा रहा हूँ, तो मेरा क्या टेंस। होगा, आई विल कॉल इट एज टेंजेंशियल ऑफ द shear stress tensor। यस सर। बट दूसरा है कि मैं इसको पुल कर रहा हूँ या फिर दबा रहा हूँ, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर पुल कर रहा हूँ या फोर्स, मतलब मतलब अभी इसके हिसाब से जी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इस परपेंडिकुलर, मतलब आई एम पुलिंग दिस अप, तो उसके हिसाब से मेरा जो फोर्स होगा दैट इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस। यस सर। तो अपना जो नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसर होगा, वो कौन सा होगा, जो कि स्ट्रेस टेंसर बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द नॉर्मल डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। ठीक है। और किसी को कुछ समझने में नहीं आया तो बता दो। अंशिका। सर आ गया। सुयश। एकदम क्लियर है, मतलब एकदम क्लियर। यस सर। यस सर। दीपाली बैठी है ना अंशिका तुम्हारे साथ, उसका क्या है, समझ में आया उसे? यस सर। ठीक है। तो अब मैंने, मेरे अभी तक कौन कितने निकाल लिए मैंने, मेरा एक्स सरफेस पे निकाल लिया, जो कि मेरा है टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, सॉरी, टाउ वाई एक्स एंड टाउ जी एक्स। वाई डायरेक्शन में हो गया टाउ वाई एक्स, टाउ वाई, सॉरी, टाउ एक्स वाई, वाई। टाउ वाई वाई एंड टाउ वाई, टाउ जी वाई। एंड जी डायरेक्शन में हो गया मेरा टाउ एक्स जी, टाउ वाई जी एंड टाउ जेड जेड। तो मेरे टोटल कितने कंपोनेंट हो गए इन इन 3D स्पेस? टोटल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस टेंसर आर 9। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस टू बी म्यू टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई एक्स, टाउ जी एक्स, टाउ एक्स वाई, सॉरी, टाउ एक्स वाई, टाउ
वाई वाई, टाउ जी वाई, टाउ जी एक्स, टाउ जी वाई एंड टाउ जी जी। ये म्यू नहीं आएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपना, मैं कुछ और बोलता हूँ इसको, क्योंकि मैं कुछ और, आई कैन राइट कंप्लीट टाउ हियर स्टेट। तो ये मेरा टाउ हो गया। ठीक है, तो जब मैं नेवियर पे बात करूंगा, देन आई विल कम बैक टू दिस। सो बस मुझे इसका बेसिक बताना था कि व्हाट इज दिस। एंड अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा, बट आई वांट टू लेट यू नो कि म्यू विस्कोसिटी इज ऑल्सो अ फोर्थ ऑर्डर टेंसर। तो मतलब विस्कोसिटी के फोर्थ ऑर्डर टेंसर होने का मतलब है कि विस्कोसिटी कैन हैव फोर डायरेक्शंस। तो मतलब अगर तुमसे कोई पूछे विस्कोसिटी या फिर कंडक्टिविटी इज सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है, कंडक्टिविटी सेकंड ऑर्डर टेंसर। अगर तुम लोग क्यूरियस हो, मतलब ये जानने के लिए कि विस्कोसिटी और ये कंडक्टिविटी ये टेंसर क्यों है, तो कुछ मत करना, जाना कोई भी एआई सॉफ्टवेयर टूल लेना और जाके सर्च करना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगे कि डिस्कस करना चाहिए तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। कल तो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे परसों को एक और क्लास लेनी है, परसों शाम को करेंगे। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत? सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्डर का टेंसर है? सो द क्वेश्चन इज कि मतलब ये तो तुम्हारा, दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉ। तो मतलब लॉ का मतलब है कि जैसे तुम्हारा ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, और जब हम लिखते हैं, मतलब ये जो तुम्हारा ये होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक काम करना, मतलब मैं अभी पूरा बताना नहीं चाह रहा, तुम बस जाओ, तुम विस्कोसिटी बस ऐसे सर्च करना कि वाई विस्कोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्डर टेंसर। एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ टेंसर ओनली। तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी होता है, दैट इज ऑल्सो अ टेंसर। तो फोर्थ ऑर्डर टेंसर व्हेन having a dot product with second order tensor, it becomes a second order tensor. So that's how it is coming, but क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड ग्रेडियंट इज ऑल्सो वेक्टर, so it is a dyadic product which is making you a tensor. कंडक्टिविटी के केस में ऐसा होता है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जब तुम डेल्टा टेम्परेचर का ग्रेडियंट लेते हो, देन इट विल गिव यू अ वेक्टर। एंड जो तुम्हारा फ्लक्स होता है क्यू, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो तुम्हारा जो क्वांटिटी होती है कि कंडक्टिविटी, दैट हैज टू बी अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर इन ऑर्डर टू हैव क्यू टू बी अ वेक्टर, बिकॉज हम ऐसे लिखेंगे के डॉट डेल टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो तुम्हारा क्यू वेक्टर है, दिस इज टी, मतलब यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर है, तो मैं थीटा लिख लेता हूँ इंस्टेड ऑफ, थीटा इज द टेम्परेचर। और तुम्हारी कंडक्ट मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है टेंसर का डॉट, इफ यू डॉट टेंसर विथ सम वेक्टर you will give vector। वो सब ऑपरेशंस जब मैं डिस्कस कर लूंगा, आई थिंक कि मतलब अभी तो मैं बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हाट इज टेंसर, ये सब ऑपरेशंस कैसे होंगे, व्हाट इज डायडिक प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये सब प्रोडक्ट्स एक बार मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा एक लेक्चर में। ठीक है, बट जाना और ये पढ़ना, ये मतलब अभी पता नहीं हवा में उड़ गया होगा तुम्हें जो मैंने बोला। क्यों अंशिका?
कुछ पल्ले पड़ा? सर थोड़ा थोड़ा। हाँ, अगर क्यूरियोसिटी है तो जाके एक बार सर्च करना। तो ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टेंसर, ये बेसिक्स बता दिए मैंने। तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा जो होगा, तो टुडे वी विल बी लार्जली डिस्कसिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो किसी मतलब ऐसे लिखे हुए मिलते नहीं है यूजुअली। इंटरव्यू में जाके बस तुमने बोल दिया कि हाँ इट्स अ, तुम बता रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और वहां पे बस तुमने ये बोल दिया कि मतलब तुमसे पूछा व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और वहां पे तुमने बता दिया दिस कैन बी अ टेंसर एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स, देन उतने में सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अभी ग्रेडियंट पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट टू गेट दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑपरेशंस। तो पहला क्वेश्चन बोलता हूँ। ग्रेडियंट तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, पढ़ा है तो फिर मैं उसी के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताना। इफ एक्स वाई जी is equals to ax square plus bxy plus cz, then find gradient of this scalar f, and ऑप्शंस है मेरे बताओ क्या होगा इसका आंसर। या फिर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, साथ में करना, एंड ऑफ सब टाइम। द gradient of some scalar function f can be given as del f by del x I cap plus ऑप्शन बी है del 2f by del x स्क्वायर कैप प्लस del 2f del y स्क्वायर j कैप प्लस del 2f by del z स्क्वायर k कैप। अगला ऑप्शन है del 3f। नेक्स्ट ऑप्शन इज del f by del x plus del f by del y plus del f by del z। बताओ क्या होगा आंसर। मे बी कितने मिनट में कर लोगे? मतलब गेट में तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा आता ही है यूजुअली। कितने मिनट में कर लोगे? कितने मिनट चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? 15 मिनट तो ज़्यादा हो गए, कितने चाहिए बताओ। सर 5 मिनट सिर्फ। ठीक है, करो करो, 5 मिनट में। 5 मिनट है तुम्हारे पास।
सर फर्स्ट वाले का नन ऑफ दीज। मैडम यस सर। बाकी लोग का क्या कहना है? सर ए। ए। फर्स्ट का ये सर। फंस गए। और सर ग्रेडियंट के लिए हम हर किसी का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर पहले एक जेड काम के करो, रिस्पेक्ट दूसरे में। क्वेश्चन का आंसर दे दो। दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा है। अगर दूसरा सही दे दोगे तो पहला अपने आप सही हो जाएगा। सर इसका तो ये का सी। नाम है, सी ऑप्शन है। ग्रेडियंट पूछ रहा हूँ, डाइवर्जेंस नहीं है मैडम। ग्रेडियंट ग्रेडियंट थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर विल बिकम वेक्टर। ये जल्दी करोगे तो गेट में एक नंबर फ्री का चला जाएगा। अरे इतनी देर क्या लग रही है? बोलो बोलो। सर सी ऑप्शन ही तो होगा। अच्छा बताओ सर कैसे ए बोल। वाला। हाँ। ए क्यों बोला? अब क्यों बोला ए? सर क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो आई जे के उसकी डायरेक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तब होगा अगर एफ वेक्टर होगा, मतलब सी डाइवर्जेंस में। मतलब अभी तो मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह में नहीं जा रहा, लेकिन मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे तो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है अपना डेल्टा? दिस ऑपरेटर इज नथिंग बट डेल बाय डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जी ऑफ के कैप। ये मेरा डेल्टा ऑपरेटर है विच इज इन वेक्टर फॉर्म। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तो अगर नो मैं सर। डेल डॉटेड विद सम एफ वेक्टर कर रहा हूँ, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसी वेक्टर के साथ जो कि मेरा एक्स आई कैप है फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर एग्जांपल एफ वन आई कैप है प्लस एफ टू जे कैप है प्लस एफ थ्री के कैप है, तो ये मेरा होगा प्लस डेल एफ क्योंकि डॉट कर रहा हूँ ना, आई का आई से डॉट होगा वन होगा बाकी सब जीरो डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाय डेल जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरा एफ वन, फॉर एग्जाम्पल एफ वन इज माई
F1 इज अ स्केलर, मतलब इज अ फंक्शन ऑफ F1 विच इज एक्स वाई जी। ये वेक्टर है, इसको कंफ्यूज मत करना। एंड ये मेरा स्केलर है। तो ये मेरा जो डेल ऑफ F1 होगा वो क्या होगा? डेल F1 बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल F1 बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल F1 बाय डेल जी के कैप। तो मेरा ये क्या हुआ? ये मेरा हुआ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। और मेरा ये क्या हुआ? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अलग अलग है मैडम। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर। ये समझ में आया? ये रिवाइज हुआ, याद आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसके हिसाब से ये बताओ इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? सर इसका ऑप्शन ए होगा, बट इसमें जो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ए नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा वो एक्सक्यूज हूँ, ए नहीं। नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा। यस, यस, नन ऑफ दीज होगा फिर। हाँ, तो नन ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि व्हेन यू डू इट, सो अगर मैं बोल रहा हूँ डेल एफ बाय डेल एक्स, मैं एक एक कंपोनेंट निकालता हूँ, ठीक है? तो मेरा क्या होगा? 2ax प्लस बी वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? डेल एफ बाय डेल वाई करूँगा तो क्या होगा? बी एक्स। और डेल एफ बाय डेल जी करूँगा तो सी होगा। तो मेरे तीनों कंपोनेंट आ गए। तो मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरा डेल एफ का जो होगा दैट इज 2ax प्लस बी वाई बी एक्स आई कॉमा कैप सी। प्लस सी जे कैप प्लस बी एक्स के कैप। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा मैथ है। तो इसी मैथ को और लगाने के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाओगे ना? कल की तरह मत आना। करोगे कि नहीं करोगे, बस ये बता दो। हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है, होमवर्क करोगे? यस सर। करोगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो लेट R is a vector which is given as x I cap plus y j cap plus z k cap, then find gradient of e to the power mod of r। ध्यान रखना, mod of r लिख रहा हूँ तो स्केलर है, मतलब मैं ग्रेडियंट बोल रहा हूँ। तो ग्रेडियंट इज ऑफ स्केलर, तो ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले। तो ऑप्शन है मेरा ई आर बाय आर, ई आर बाय आर विद आर वेक्टर। एंड हमेशा याद रखना जब भी तुम ग्रेडियंट ले रहे हो स्केलर का, मतलब ग्रेडियंट इज ऑलवेज एडिंग अ डायरेक्शन, तो ग्रेडियंट की हमेशा डायरेक्शन होती है। कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट लाइक अ डाइवर्जेंस कि वेक्टर का डाइवर्जेंस लिया एंड इट बिकम्स स्केलर। यहाँ पे एक डायरेक्शन बढ़ी रही है, तो ग्रेडियंट ऑलवेज हैव डायरेक्ट सम डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे ऑप्शन बनाऊँ ना
मैं तो बताऊँ, गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारा स्मार्ट काम होता है, अगर ऐसे ऑप्शन आए ना, जैसे मैंने ऑप्शन अभी बनाया, तो विद इन 2 सेकंड में आंसर देना। तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कल कैसे देना है, जो तुम्हारा बाकी जगह से टाइम बच जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लो। चलो एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए देता हूँ। अच्छा, एंड दैट कैन बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द gradient of a temperature field, that is delta theta. Theta is a scalar and you have to, so the option है the direction of delta theta is in the direction of maximum variation of theta। दूसरा है ऑप्शन बी, delta theta is perpendicular to the surfaces of constant थीटा। तीसरा ऑप्शन है द लाइन इंटीग्रल ऑफ डेल्टा थीटा बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थीटा कैलकुलेटेड बिटवीन दीज टू, कैलकुलेटेड between these two points, that is theta b minus theta a। और मेरा फेवरेट ऑप्शन, none of the above। कोई दिक्कत हो तो बता देना, नो सर। करके लाओगे ना। यस सर। यस सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो अभी तक गेट में पूछे नहीं, और हो सकता है गेट में पूछ लें कल को गलती से, यस सर। क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल हो रहा है। तो ये करना। तो कल तो नहीं मिलेंगे यार, परसों मिल सकते हैं। परसों मिलेंगे, परसों क्या है, थर्सडे। थर्सडे और फ्राइडे को मिलता है, ठीक है। फ्राइडे को भी मिलेंगे, थर्सडे को भी मिलेंगे। कोई ओके दिक्कत? सर। नो सर। समझ में नो आया आज के सर। लेक्चर में? यस सर। मजा आया कि नहीं? यस सर। मजा आना इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ में आना, तो ना आए ना आए वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, गेट में कैसे करके आओगे। तुम लोग सीरियसली गेट के लिए कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन वोश्चन लगाते हो रोज? हेलो। सर सर अभी तो इतना नहीं करते, पर थोड़ा बहुत